कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में दी गई हिंदी कविता भारत महिमा। इस कविता के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने क्या सीख दी है, वे क्या कहना चाहते हैं, इसकी जानकारी हम। नमस्ते छात्र छात्राओं, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी किताब में जो पहली कविता है जिनका नाम भारत महिमा है, ये जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। पहले हम इस रचनाकार के बारे में जानकारी लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुआयामी एक रचनाकार, एक प्रतिभावंत कवि है और उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं, कथाएं लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। परंतु ये जो भारत महिमा कविता में उन्होंने गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराते हैं। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि तितली, इरावती, कंकाल, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये उनका कहानी संग्रह है। नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उनके काव्य है आंसू, लहर, झरना। परंतु इस पद्यपाठ में यह कविता भारत देश की गौरव गाथा का बखान करने वाला गौरव गीत है। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली एवं स्वर्णिम अतीत का सजीव चित्रण किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश की संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना चाहिए और अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करनी चाहिए और अपने देश के प्रति सदा के लिए और देश की रक्षा के लिए सदा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ऐसे सीख इस पद्यपाठ के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। भारत महिमा इस कविता का जब हम प्रकट वाचन करते हैं तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों के दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक। ये जो दो पंक्तियां दी है उन्होंने, उन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि कवि भारत देश की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जब सूरज पूरब से आ जाता है और जब उनकी हल्की किरणें इस पृथ्वी पर, इस हमारे भारत देश पर आ गिरती है, जमीन पर आ गिरती है, तो जो हमारा हिमालय है और हिमालय के आंगन यानी अर्थात हमारा भारतवर्ष को ही पहले वह सूरज की किरणें मिलती है और जब उस बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर जब सूरज की किरणें आकर गिरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे इस भारत ने हीरों का हार पहनाया हुआ है। और सूर्य की किरणों को हीरों का हार की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ हीरे की भांति चमकता है। जग जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। वे कहना चाहते हैं सबसे पहले हमें ज्ञान का उदय हमारे भारतवर्ष में हुआ। सबसे पहले जो ज्ञान का उदय है, ज्ञान की शुरुआत है, वो हमारे पहले भारत देश में हुई है। यहाँ से ज्ञान के प्रचार और प्रसार की शुरुआत हुई है और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया है। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हमारे पहले देश से ही शुरुआत हो गई है ज्ञान का प्रसार करने के लिए, और हमारे देश से ही ज्ञान का प्रसार हुआ है और इसे आकाश तक व्याप्त अज्ञान का अंधकार भी नष्ट हो गया है। जो पहले ज्ञान की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई है और सारे अंधकार को नष्ट करने का काम हमारे भारत के ज्ञान ने किया है। पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित व शोक रहित हो गई है और हमारे भारत देश से
जो ज्ञान की शुरुआत हो गई है, सारी दुनिया को, सारे संसार को उन्होंने अपने ज्ञान से चमका दिया गया है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ कवि बताना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती, विद्या की माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश पर हुई है। उन्होंने अपने कोमल हाथ में वीणा लेकर, कोमल हाथ में वीणा को धारण करके उन्होंने नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यावर्त यानी प्राचीन भारतवर्ष में 7 स्वर गूंजे और फिर सामवेद को संगीत का निर्माण उन्होंने किया है। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि कहते हैं कि भारत में लोहे अर्थात शक्ति का आर्थिक धर्म व शांति का बोलबाला रहा है। देखिए यहाँ लोहे का अर्थ हमें लेना है शक्ति, परंतु यहाँ चक्रवर्ती जो सम्राट अशोक है, वह सम्राट अशोक जनमानस के कल्याण के लिए अंततः अपना राजसी वैभव त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। उन्होंने भिक्षु का रूप धारण किया, जीवन यापन किया और घूम घूम कर, हर घर घर में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को शांति और दया का संदेश उन्हें दिलाया। लोगों को उन्होंने, सम्राट अशोक ने क्या किया? शांति और दया का संदेश पूरे भारतवर्ष को दिया गया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। वे कहते हैं भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए हैं, सम्राट अशोक जैसे वीर पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने कट्टर शत्रु, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है, इन पृथ्वीराज चौहान ने जैसे अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गौरी को भी क्षमा का दान दिया है। उन्हें जीवन दान दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। किसे? मोहम्मद गौरी को। सम्राट अशोक ने जब वह बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया, उनके अनुयायी ने चीन में जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सम्राट अशोक के जो एक पुत्र और एक पुत्र था जिनका नाम था संघमित्रा और महेंद्र, उन अपने एक पुत्र और पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। उन्होंने स्वर्ण भूमि यानी श्रीलंका यानी सिंहल, वहाँ भी अपने बेटों को और बेटी को भेजकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम किया। बुद्ध धम्म और संघ का ज्ञान कराया, यानी सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका जो पंचशील का सिद्धांत उन्होंने श्रीलंका में जाकर अवगत कराया और बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रसार और प्रचार किया। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। वे यहाँ कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने किसी का कुछ नहीं छीना। देखिए हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, सभी जात धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, परंतु हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों ने किसी का कोई छीना नहीं। यह भूमि प्रकृति का पालन अर्थात प्राकृतिक घटकों को सदैव संपन्न रही है। हम कहीं और से नहीं आए, हमारी जन्मभूमि यही है और हम यही के निवासी हैं। हम भारतवर्ष के ही निवासी है, क्योंकि ये हमारी
जन्मभूमि है। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी निर्धन। कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा पवित्र है, हमेशा साफ सुथरा है, हमारी भुजाओं की शक्ति का संचार होता है और विनम्रता हमारा गहना है। भारतवासी होने के नाते हम सदैव गौरवान्वित हैं। हम किसी को कष्ट और दुख में नहीं देख सकते। विपत्ति में सदैव हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारे देश के लोगों की विशेषता है, हमारे देश की विशेषता है, क्योंकि हम भारतवासी सभी लोगों का सुख दुख बांट कर लेते हैं। सभी दुखी लोगों के दुखों में हम भाग लेते हैं। सभी लोगों के दुख और सुख हम मिलजुल कर बांट कर लेते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि संचय करना भारतवासियों की एक खूबी है। संचय करना भारतवासियों की यहाँ खूबी है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य है दान देना, दूसरों को दान देना, दूसरों को मदद करना। जब एक संस्कृत में कहावत है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि का हम देवता की भांति सम्मान करते हैं। जब कोई अतिथि हमारे घर में आते हैं, उन अतिथियों का स्वागत हम देवता की भांति के सम्मान करते हैं, देवता की भांति के समान हम करते हैं। यानी अतिथि को हम देव मानते हैं। हमारे देश में हम सदैव सत्य बोलते हैं और आज भी हमारी जो प्रतिज्ञा है, मैं पहले की भांति वही दृढ़ता का तेज है, क्योंकि हम दूसरों के दुखों में भाग लेते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, अतिथियों को ईश्वर मानते हैं। यही हमारे भारत की एक दृढ़ता का तेज है। देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ कवि कहते हैं कि समय धीरे धीरे बदल गया, समय धीरे धीरे भले ही बदल गया, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा का वैसा ही है। हम भारतवासियों में उसी रक्त का संचार हो रहा है, उसी रक्त का जो पहले था उसी तरह आज भी है, जिसमें साहस व ज्ञान भरा हुआ है। हम शक्ति व शांति के प्रतीक है। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। वे कहते हैं कि साहस व ज्ञान हम में भरा हुआ है। शक्ति और शांति के प्रतीक हमारा देश है। देखिए, हमारे भारत देश में भगवान महावीर होकर चले गए, भगवान गौतम बुद्ध होकर चले गए। उन्होंने सदा के लिए शांति का मार्ग अपनाया और शांति की सीख हमारे इस भारतवर्ष को देकर चले गए हैं और उन्हीं की संतान हम हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अपना जीवन भारतवर्ष को समर्पित करेंगे और जब हमारा जीवन भारतवर्ष को समर्पित करेंगे तब हम गौरवान्वित हो जाएंगे। आज देखिए, अपने भारत देश के लिए कोई भी हमारा जवान अपनी सीमा पर मर जाता है तो उसे गौरवान्वित किया जाता है, क्योंकि हर युवक
हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। हम अपने प्यारे देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और यहाँ जो भारत महिमा नामक की जो 10वीं कक्षा में पहली कविता है जो जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखी है, उन्होंने अपने भारत देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की सीख उन्होंने इस कविता के माध्यम से दी गई है। तो हम इस कविता समाप्त हो गई है और यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद। अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे।